अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे वेब सॉकेट्स को। ठीक है, वेब सॉकेट्स इंप्लीमेंट करेंगे फ्लटर में, और वेब सॉकेट्स और HTTP में डिफरेंस क्या होता है, हम वेब सॉकेट्स यूज़ क्यों करते हैं, और TCP और UDP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले TCP और UDP प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या होते हैं। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP स्टैंड्स फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब TCP प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है इनके अंदर। मतलब पहले कनेक्शन क्रिएट होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, देन हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, या रिक्वेस्ट जाती है, समझें। इसकी एग्जांपल ईमेल है, और इसमें डाटा लॉस नहीं होता। TCP में डाटा लॉस नहीं होता, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है। मतलब पहले कनेक्शन बिल्ड होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, देन हमारा रिक्वेस्ट जाती है या डाटा ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह इसकी एग्जांपल ईमेल है कि उसमें डाटा लॉस नहीं होता, ईमेल आपको कंप्लीट आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईमेल में कुछ वर्ड्स मिसिंग हो। ठीक है, UDP हमारे पास जो होता है वो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होती है विद नो गारंटी ऑफ डिलीवरी। मतलब इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होता डाटा ट्रांसफ़र होने से पहले। ठीक है, और इसमें गारंटी ऑफ डिलीवरी, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी मींस कि डाटा लॉस होता है इसके अंदर। अब इसकी एग्जांपल मैंने वीडियो कॉलिंग लिखी है कि वीडियो कॉलिंग में समटाइम्स अगर हमारा इंटरनेट स्लो होता है तो कुछ फ्रेम्स वीडियो के मिस होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा UDP। अब हमारा जो HTTP रिक्वेस्ट और वेब सॉकेट्स हैं वो दोनों TCP प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं। ठीक है, अब वो TCP प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, और TCP प्रोटोकॉल ही हमारा यूज़ होता है इसमें। अब HTTP रिक्वेस्ट पहले देखते हैं इनमें क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है इनमें, मतलब कि वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। HTTP इज़ ए हाफ डुप्लेक्स मीनिंग कम्युनिकेशन अकर्स इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड वेट्स फॉर सर्वर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसकी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें तो आपने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर पे, अब उसके बाद आप वेट कर रहे हैं, फिर सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया आपको। ठीक है, रिस्पॉन्स आया आपके पास, JSON में आया है या जिस भी फॉर्मेट में आया है। ठीक है, XML में आया। सो अब ये वन डायरेक्शनल है, मतलब जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो उस वक्त सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, सो आफ्टर रिसीविंग योर रिक्वेस्ट देन सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सो इट्स वन डायरेक्शनल। अब इसी तरह इसमें स्टेटलेसनेस होती है कि HTTP रिक्वेस्ट, जो हर HTTP रिक्वेस्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रीवियस वन से या नेक्स्ट वन से। मतलब ईच रिक्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट एंड द सर्वर डज नॉट रिटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस रिक्वेस्ट और इंटरेक्शंस। इसी तरह मतलब कि हर रिक्वेस्ट जो होती है HTTP की वो इंडिपेंडेंट होती है, उसका प्रीवियस से कोई लेना देना नहीं होता। परसिस्टेंसी, इसमें यार जो HTTP 1.0 था ना, इसमें क्या होता था कि हर रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले कनेक्शन बिल्ड होता था क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। राइट, अब क्लाइंट और सर्वर के दरमियान पहले कनेक्शन बिल्ड होगा हर रिक्वेस्ट होने से पहले। मतलब कि अगर मैं ये जो लिखा हुआ है ना HTTP 1.0, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होता था कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना सर्वर पे, पहले वो कनेक्शन बिल्ड करेगा। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, देन रिक्वेस्ट जाएगी, देन सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, देन कनेक्शन ख़त्म, कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो कनेक्शन अगेन दोबारा से कनेक्शन होगा। ठीक है, बट जो HTTP 1.1 है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो थोड़ी देर तक या जो भी उसमें लिमिट होती है, दैट कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ओवर सिंगल कनेक्शन। राइट, मतलब इसमें ये चीज़ हम इससे बच सकते हैं जो बार बार हमारा कनेक्शन हो रहा है। अब इसी तरह अब अगर मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ HTTP को, कि इसमें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है, और स्टेटलेसनेस, हर जो HTTP रिक्वेस्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, प्रीवियस या नेक्स्ट वन। वेब सॉकेट्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलेंगे। वेब सॉकेट्स इज अलाउ साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब इसकी एग्जांपल देखें अगर हम, तो ये है, अब क्लाइंट और सर्वर के दरमियान पहले हैंडशेक होता है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि TCP है ना, कनेक्शन पहले बिल्ड होगा। लेकिन इसमें जब एक दफ़ा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद बाई डायरेक्शनल SMS सेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब दोनों मैसेजेस सेंड करते हैं एट अ टाइम। मतलब एट अ टाइम आप क्लाइंट का भी मैसेज जा रहा है सर्वर पे, सर्वर का भी उसी वक्त मैसेज आ रहा है कोई। ठीक है, सो दैट्स इट। सो ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, इसमें क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करके वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो दैट्स इट। और अगर किसी एक भी साइड से क्लोज होता है चैनल तो वो क्लोज हो जाता है हमारे पास सॉकेट। स्टेटफुलनेस होता है यार, ये स्टेट मैनेज मतलब के मेंटेन करता है। और देन
परसिस्टेंसी इसकी, कीप सिंगल कनेक्शन ओपन फॉर कंटिन्यूस डेटा एक्सचेंज थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। सो सेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। जब आप यहाँ से क्लोज़ कर दोगे कोई तो वो सेशन एंड हो जाएगा, किसी एक भी साइड से, क्लाइंट या सर्वर साइड से आप क्लोज़ करोगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा कनेक्शन हमारा। और ये इसके अंदर हम यूजली स्ट्रीम्स ही यूज़ करते हैं, ये अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। और दैट्स इट। अब हमारा इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होती है, मतलब क्लाइंट भी सेंड कर रहा है उसी वक्त मैसेज, सर्वर भी उसी वक्त मैसेज सेंड कर रहा है। और इसकी यूजिंग वेब सॉकेट्स जब हम चैट एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है। हमारे पास ये पिक्चर है हमारे पास, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा चैट सर्वर है इट्स एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन क्लाइंट्स, ठीक है। जो भी मैसेज क्लाइंट 1 ने, सपोज अगर क्लाइंट 2 को मैसेज सेंड करना है तो वो पहले सर्वर पे मैसेज सेंड करेगा और सर्वर आगे फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट 2 को, ठीक है। इसी तरह अगर क्लाइंट 1 ने इन दोनों को मैसेज सेंड करना है, क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3 को, तो क्लाइंट 1 मैसेज सेंड करेगा सर्वर पे, सर्वर इन दोनों को मैसेज सेंड कर देगा, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट कर देगा, जो भी करेगा। अब ये जो कंडीशन है कि सर्वर कहाँ पे मैसेज सेंड करेगा, क्लाइंट 2 को या क्लाइंट 3 को, ये आपने बैकएंड पे लगानी है। मतलब कि जब आप सर्वर बना रहे हैं तो सर्वर में आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है कि हो सकता है कि क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 आपस में चैट कर रहे हो, इनकी कोई चैट रूम आईडी हो, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने क्लाइंट 1 का मैसेज क्लाइंट 2 को फॉरवर्ड करना है, सिर्फ क्लाइंट 3 को फॉरवर्ड नहीं करना। हो सकता है ये एक ग्रुप हो, ठीक है, तो उस केस में आपने इन दोनों को मैसेज सेंड करना है, ठीक है। सो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये आप चैट सर्वर पे बैकएंड में मैनेज करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्लाइंट 1 जो है वो मैसेज सेंड भी कर रहा है एट अ टाइम और मैसेज रिसीव भी कर रहा है, तो यही हमारी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है जो कि वेब सॉकेट्स हमें प्रोवाइड करती है। मतलब कि एक क्लाइंट जो है वो एक ही वक्त में मैसेज सेंड भी कर सकता है और उसे किसी का मैसेज आ भी सकता है उसी वक्त, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो वेब सॉकेट्स हैं ये इटसेल्फ डाटा स्टोर नहीं करती। मतलब अब क्लाइंट 1 ने मैसेज सेंड किया सर्वर पे, सर्वर ने आगे क्लाइंट 2 पे सेंड कर दिया, तो वो मैसेज स्टोर नहीं करती ये इटसेल्फ कि मतलब वो मैसेज सेव हो रहा है, नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ऑफलाइन कोई डेटाबेस यूज़ कर लें, हाइव यूज़ कर लें, SQLite यूज़ कर लें, या कोई ऑनलाइन यूज़ कर लें, ठीक है, मोंगो यूज़ कर लें, फायरबेस। अच्छा ये सारा काम जो है ना ये फायरबेस के थ्रू भी हो सकता है, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और क्लाउड फायर स्टोर के थ्रू भी ये सारा काम हो सकता है, ठीक है। सो खैर अब वेब सॉकेट्स कर रहे हैं तो वेब सॉकेट्स के थ्रू ही आप करो। आप कोई ऑफलाइन डेटाबेस यूज़ कर सकते हो डेटा सेव करवाने के लिए, जिसमें मतलब जब दोबारा चैट ओपन होगी उस चैट रूम आईडी की तो आप वो डेटाबेस में जाओगे ऑफलाइन में, सपोज हाइव है तो हाइव में वो बॉक्स, उस वाले बॉक्स को आप ओपन करके वो सारा डाटा रीलोड कर दोगे UI पार्ट में। अब ये अच्छा हमने क्या किया है, मैंने एक पाइथन में सर्वर बनाया है और मैंने 4040 पोर्ट पे इसे रन किया है लोकल होस्ट पे। अब ये जो हमारा सर्वर है ये क्या करेगा कि ये रिसीव कर रहा है मैसेजेस को, ठीक है। सो मतलब ये देखें ये जेसन आ रहा है इसके अंदर, और जेसन में जो मैसेज आ रहा है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक्शन, चैट रूम आईडी और मैसेज। अब ये मैंने 3 चीज़ें रखी हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इट्स अप टू यू इसको क्या करना है, मॉडल बनाना है या जो भी करना है। अब एक्शन जो हमारे पास पैरामीटर होगा ना उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। अब जो भी स्ट्रिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक्शन के अंदर सेंड मैसेज आया तो हम मैसेज सेंड करेंगे दूसरे क्लाइंट्स को, ठीक है, ये जो भी कनेक्टेड यूजर्स हैं दूसरे। और अगर हमारे पास कुछ और आता है यहाँ पे एक्शन के अंदर क्लोज द चैट या जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है, ये जो हम फॉर एस ये लूप लगा के, और यहाँ ये मैंने FS इज़ नॉट वेब सॉकेट, ये जो कंडीशन हमने वो किया ना ये बेसिकली हमें मतलब जो सेंडर है उसे भी ये रिसीव होगा, ठीक है। सो अगर मैं ये अनकमेंट कर देता हूँ तो सेंडर को रिसीव नहीं होगा जो उसने सेंड किया मैसेज मतलब। सो अब अच्छा ये अब हमारे पास ना 2 फ्लटर की एप्लीकेशंस हैं जो हमने यहाँ पे रन किया। अब ये नो येट मैसेजेस हैं, ये 2 क्लाइंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इनकी चैट रूम आईडी बनेगी। अभी मैं मैसेज करता हूँ, अभी देखिएगा मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ और ताकि हमारा जो सर्वर वाला पार्ट है ना वो भी आपको दिखे, थोड़ा विजिबल हो जाए। ये लें, अब देखें अब सर्वर जो है वो 4040 पोर्ट पे रन हो रहा है। मैं यहाँ से करता हूँ मैसेज हेलो। अब ये DEF है और ये ABC के साथ है, मतलब फर्स्ट वाला ये ABC है हमारा और ये हमारा DEF वाला यूज़र है। अब इसने मैसेज किया हेलो, राइट। बल्कि एक काम करते हैं, मैं ना थोड़ा एक बैग लेके जाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास 2 यूज़र्स आ गए
अब मैं DEF सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ABC सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक और यहाँ से करता हूँ एक, अच्छा यार इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ है कि जब फर्स्ट टाइम ये मैसेज सेंड करें ना तो चैट रूम ID बैक एंड पे उसी वक्त बननी चाहिए। सो ये खैर मॉडिफाई हो जाएगी। अच्छा अब आप देखें कि मैसेज यहाँ पे पहले सर्वर पे आ रहा है। सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अब हेलो मैंने लिखा, ये पहले सर्वर पे आया है, ठीक है, उसके बाद ये इन दोनों के पास गया है। पहले सर्वर पे आया, उसके बाद इन दोनों के पास गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ हाय, तो ये पहले सर्वर के पास आएगा, उसके बाद इन दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह ये हमारा काम कर रहा है। और बाकी फ्लटर में वेब सॉकेट्स यूज़ करने के लिए हम वेब सॉकेट चैनल पैकेज का यूज़ करते हैं। डिपेंडेंसीज में इसे ऐड करें, pub.dev से मिल जाएगा, थर्ड पार्टी पैकेज है। फ्लटर पब गेट, फ्लटर पब अपग्रेड कमांड्स हैं रन करने के लिए, सॉरी डिपेंडेंसीज गेट और अपग्रेड करने के लिए। अब हम इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेब सॉकेट चैनल, ये पैकेज चाहिए। अब इसके अंदर अच्छा ज़रूरी नहीं वो यूज़ करो, कोई और भी होगा वहाँ पे, ओबियसली मल्टीपल होते हैं, तो इट्स अप टू यू जो भी यूज़ करना है, लेकिन इसमें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास एक तो है मेन तो देख ही चुके हो पहले भी, माय ईमेल का एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक चैनल है। यहाँ पे चैनल कनेक्ट कर दिया मैंने और ये ईमेल इसके अंदर आएगा जो भी हम ईमेल यूज़र का देंगे। मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा तो मैं ग्लोबल वेरिएबल बना के उसके अंदर ईमेल स्टोर कर रहा हूँ। अब लॉगिन का पेज है, लॉगिन स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये है कि मतलब एक टेक्स्ट फील्ड है और एक लॉगिन बटन है, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यूज़र का जो भी ईमेल होगा वो हम स्टोर कर देंगे इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, माय ईमेल के अंदर। सो दैट्स इट, यही हमारा लॉगिन स्क्रीन है। ये देखें कॉलम है, एक टेक्स्ट फील्ड है और एक एलिवेटेड बटन है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ इसे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रीन है वो है हमारी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर हमारे पास हमने लिस्ट टाइल्स विजिट यूज़ की हैं और अगर मैं इन दोनों को लॉगिन कर देता हूँ क्लिक, तो ये देखें ये होम स्क्रीन है, इसके अंदर दो टाइल्स हैं, एक ये DEF एंड ABC, ठीक है, मतलब ABC वाले को उसके अपोजिट दिख रहा है और DEF वाले को उसके अपोजिट जो ईमेल थी वो दिख रही है। सो मतलब अकाउंट साइन है, समझें, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा होम है कि लिस्ट व्यू के अंदर हमने लिस्ट टाइल डाल दी और यहाँ पे कंडीशनल इफ़ ऑपरेटर का यूज़ किया और स्टैटिक की ईमेल्स दी हुई हैं, ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं करोगे। और इस किसी भी टाइल पे क्लिक करने पे हम जाएंगे चैट स्क्रीन पे। चैट स्क्रीन हमारी मेन स्क्रीन है। अब ये हमारी होगी होम स्क्रीन, ठीक है, ये सिंपल। अब हमारे पास आएगी चैट स्क्रीन। चैट स्क्रीन हमारी मेन स्क्रीन है। इसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड ईमेल ले रहे हैं, जिस पे भी वो क्लिक करेगा, सपोज अगर इस टाइल पे क्लिक करेगा तो ABC ईमेल आ जाएगी, अगर इस पे करेगा तो DEF आ जाएगी। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन स्टेट के अंदर हम चैट रूम ID क्रिएट कर रहे हैं। चैट रूम ID हम क्रिएट कर रहे हैं, एक तो मतलब जो यूज़र का अपना ईमेल है जो कि इस सेंड ईमेल के अंदर होगा, और एक वो वाला ईमेल जिस पे उसने क्लिक किया चैट करने के लिए, उन दोनों को मिला के हम एक चैट रूम ID बना रहे हैं। और वो ये बना रहा है चैट रूम ID, मतलब ईमेल को सॉर्ट करके उनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो दैट्स इट। उसके बाद हम मैसेज सेंड करने के लिए ये मेथड है, ठीक है। अब ये हमारा channel.sync.add, अब ये देखें चैनल जो है ना हमारा, ये चैनल हमारा ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। सो इसे मैंने नल लेबल किया हुआ है, दैट्स वाई वहाँ पे हमें नल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट ए गुड अप्रोच, आप इसके अंदर इनिट स्टेट में इसे कर सकते हो। सो खैर अब ये channel.sync.add, ठीक है। जिस तरह हमारे पास स्ट्रीम नहीं थी होती कि स्ट्रीम कंट्रोलर के सिंक एंड पे हम ऐड करते थे डाटा और सोर्स एंड से मिलता था। सो वही सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है कि sync.add, इसके अंदर हम जेसन ऐड कर रहे हैं और ये हमारे जेसन का फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसको आप मॉडल बना के भी कोई कर सकते हो, मैं ये सिंपल जेसन दे रहा हूँ। जो यहाँ से सेंड करोगे वो आपको रिसीव करना पड़ेगा, यहाँ सर्वर पे रिसीव करोगे वही चीज़, ठीक है। अच्छा इसको मैं रीरन करता हूँ एक दफ़ा। और हाँ अब हमारे पास है स्कैफोल्ड ऐप बार है, देन हमारे पास स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया है बॉडी के अंदर, और इसमें हम channel.stream उस चैनल की स्ट्रीम लिसन कर रहे हैं, दैट्स इट। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि मैसेज सेंड करने के लिए channel.sync.add, मतलब चैनल की उसके स्ट्रीम के अंदर डाटा सेंड कर दिया, और रिसीव करने के लिए हम स्ट्रीम को लिसन कर रहे हैं स्ट्रीम बिल्डर के अंदर, ठीक है। यूजली इट्स अप टू यू जिसमें भी लिसन करना है, स्ट्रीम प्रोवाइडर यूज़ कर लो या ब्लॉक यूज़ कर लो, जो भी करना है, लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए स्ट्रीम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं।
अब ये स्ट्रीम को लिसन करेगा, जैसे ही कोई नया इवेंट आएगा तो ये यूआई रीबिल्ड करेगा, ठीक है। स्ट्रीम बिल्डर यही काम करता है। कनेक्शन वेटिंग में है तो ये डालो, एरर है तो ये करो, हैज़ डाटा तो ये, ठीक है, सॉरी नॉट हैज़ डाटा तो ये। अब इसके अंदर हमने चैट रूम आईडी के कोरस्पॉन्ड्स हमने मैसेजेस ऐड किए और दैट्स इट। अब ये मैसेजेस मैं ऐड कर रहा हूँ लोकल मैसेजेस लिस्ट के अंदर। ये लोकल लिस्ट है हमारे पास एक मैसेजेस की, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। और बेसिकली जो भी हम डाटा सेंड करते हैं, एक मैसेज सेंड करेंगे, हमें वही रिसीव होगा सिर्फ स्ट्रीम बिल्डर में, ठीक है, एज एन इवेंट। अब उन इवेंट्स को हम स्टोर करवाते जा रहे हैं लोकल लिस्ट के अंदर। सो इट्स अप टू ऑब्वियसली यू के लोकल लिस्ट में करवाना है या ऑफलाइन डेटाबेस में करवाना है। बाकी लिस्ट व्यू बिल्डर है, फिर वो मैसेजेस बिल्ड करेगा, जितने मैसेजेस होंगे उसके हिसाब से वो यूआई बनेगा हमारा। सेंड मैसेजेस के लिए ये देख लें, ये मैसेज कंट्रोलर और ये हमारा सेंड मैसेज का मेथड कॉल कर दिया। बस इतनी सी गेम है हमारी, ठीक है, कि मैसेज सेंड करने के लिए चैनल डॉट सिंक डॉट ऐड और रिसीव करने के लिए हमारे पास चैनल डॉट स्ट्रीम हम लिसन कर लेंगे। दैट्स इट। अब मैं दोबारा से इसे एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये ओपन कर लें और ये ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ लिखें और यहाँ पे भी कुछ लिखें, दोनों को सेंड कर दें, ठीक है। सो अच्छा, इसमें अच्छा वो यार वो अभी तक वही मिस्टेक है कि जब पहला मैसेज सेंड होता है तो चैट रूम आईडी बनी चाहिए। ये बैकएंड से आपको मतलब करनी पड़ेगी, सर्वर साइड से। खैर, ये मैसेजेस हमारे सेंड हो रहे हैं। सो दैट्स इट, यही हमारा इसमें था। बाकी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर अगर हो सका तो मतलब लाइव आके भी ये सारा ना चैट एप्लीकेशन डिटेल से बनाएंगे। सो अभी तो ये बिल्कुल स्टैटिक चीज़ें रख के बना दी है, बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। सो ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। हमने सिर्फ क्या किया कि चैनल सिंक डॉट ऐड, यहाँ पे हमने स्ट्रीम उसमें ऐड कर दिया इवेंट, और यहाँ हम लिसन कर रहे हैं स्ट्रीम बिल्डर के अंदर। दैट्स इट। और ये जो भी हम यहाँ डाटा ऐड करेंगे वो पहले सर्वर पे जाएगा और सर्वर के बाद हमें स्ट्रीम बिल्डर में मिल जाएगा। दैट्स इट।